हेलो बच्चों, हमने 20 क्वेश्चन कर दिए थे इसके 8.2 के। आज 21वें से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज ये टॉपिक मेरे ख्याल से ख़त्म भी हो जाएगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल का। और ये पार्ट नंबर 6 के नाम से मिलेगा आपको ये वीडियो, पार्ट नंबर 6 के नाम से, ठीक है। पेज नंबर 14 है। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21वां करते। देखो 21 में क्या कहता है, कर्व रखें। कर्व क्या रखिए, रूट ऑफ 5x-2, ये हमें कर्व रखिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट है ना, क्या रखा है, रूट ऑफ 3x-2 रखा है बेटा, ये हमें रखे करो y इक्वल टू रूट ऑफ 3x-2। क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व के जो टेंजेंट है ना, उसकी इक्वेशन निकालनी है, विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। एक लाइन दे रखी जो जिसके टेंजेंट पैरेलल है, ठीक है। फिर क्या कहता है, ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो। ये तो दे रखे हम कर्व, एक दे रखे हमें लाइन, ऊपर लिख लेना द गिवन कर्व इज, ये तो कर्व है। अब क्या लिखो, द गिवन लाइन इज, लाइन क्या दे रखे वो लिख लो। क्या दे रखे लाइन, लिखो यहाँ पे 4x-2y + 5 = 0, ठीक है। लाइन दे रखी है हमें और हमें कर्व दे रखी है। क्या कहता है, कहता है इसके टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल है। इस कर्व का वो टेंजेंट निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए और उसकी स्लोप चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो बताओ क्या होगा। टेंजेंट जब इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि टेंजेंट की स्लोप और इस लाइन की स्लोप क्या होंगे, इक्वल। तो अपन क्या करेंगे, टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, लाइन की स्लोप निकाल देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। करना स्टार्ट कर। देखो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करो डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव dy/dx। इसे क्या होगा, पावर आगे लगाएंगे, पावर में से कम कर देंगे, है ना। इनटू में इस बेस का डेरिवेटिव 3, तो क्या होगा 3/2 रूट ऑफ 3x-2, ये हो गया dy/dx। dy/dx मतलब ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये कितने है, 3/2 रूट ऑफ 3x-2, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब क्या लिखोगे, अब लिखना, अब क्या लिखना, देखो यहाँ पे अब हमें दे रखा है बिकॉज, अच्छा एक चीज़ और देखो, स्लोप ऑफ लाइन रोड लिख लो, स्लोप ऑफ लाइन रोड लिख लेंगे बेटा। यहाँ से देखो, यहाँ से ये लाइन है जो दे रखी है, उसकी स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप निकालने का क्या तरीका होता है, इसको y = mx + c की फॉर्म में लिख लो तो स्लोप आ जाएगी। तो देखो इस 2y को लेंगे तो क्या हो, प्लस का 2y, 2 से कर देंगे डिवाइड, तो x के साथ 2 आ जाएगा। तो x का कोएफिशिएंट 2 आएगा तो स्लोप क्या हो गया, इसकी 2 हो गई। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, आपको पता ही कैसे निकालते हैं। अब क्या लिखोगे, यहाँ लिखना बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, टेंजेंट क्या लाइन के पैरेलल है, सो क्या होगा, इन दोनों की स्लोप इक्वल हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल लाइन से स्लोप क्या होती है, इक्वल, ठीक है। यहाँ से निकाल दो इसकी वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 9, इसका 16 और ये क्या हुआ, यह क्या लो, तो क्या हुआ 9/16 = 3x + 2, 9/16 + 2 = 3x, तो क्या 32 और 9 बोलो 41, 41/16 3x। तो x की क्या हो गया यहाँ पे 41/48, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। ये क्या आ गई आपकी x की वैल्यू आ गई है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, हमें x आ गया, अब क्या करना है, y निकालना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए। तो कहाँ होगा वो पॉइंट, कर्व पे होगा, तो पुटिंग x = 41/48 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये थी, तो इसमें रख देंगे जहाँ x वहाँ पे 41/48, तो क्या होगा रूट ऑफ 3 × मैक्स था, तो क्या रखोगे 48 1/48, आगे क्या था -2 था, तो -2 कर देंगे, ठीक है। तो कितना होगा बताओ, यहाँ पे काट देंगे इसको, 16 बचेगा, तो 16 दूनी 32, 41 में गया 32, 9/16 है यहाँ पे, तो क्या 3/4 जाएगा, और वो भी प्लस माइनस 2 वैल्यू आएंगी, क्या आएंगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ लिखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, वो 2 हो जाएंगे। अब कौन कौन से, एक्स के लिए तो एक ही है, कौन सी 41/48, और वाई के लिए क्या है +-3/4, तो क्या आया आंसर, ये लो +-3/4, ठीक है।
तो ये आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, 2 आ गए ना, तो बारी बारी निकाल देंगे। एट पॉइंट कौन सा, 41/48 और 3/4, पहले पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, ये वाला सिंपल पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसमें निकालो। तो अब क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पे। तो क्या होता है फॉर्मूला, y - y1 = dy/dx और x - x1, ठीक है। तो y1 की वैल्यू 3/4 है, dy/dx, देखो टेंजेंट और ये क्या आपस में पैरेलल थे, तो इनके स्लोप इक्वल थे ना, तो जो लाइन के स्लोप है वही टेंजेंट के स्लोप हो गए, तो dy/dx वैल्यू 2 आएगी, ये तो मुझे पता 2 आएगी। अगर इन केस आपको नहीं पता होता तो ये जो dy/dx आपने निकाला ना, इसमें जहाँ x है वहाँ पे ये वैल्यू रखते, कट पिटा के आंसर 2 ही आएगा, देख लेना आप, ठीक है। तो dy/dx वैल्यू 2 हो जाएगी। x - x1 कितने यहाँ पे, 48, 41/48, इसको कर दो सिंप्लीफाई, आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसका एल्सियम ले लिया, लेफ्ट साइड का एल्सियम 4 था, अच्छा इसका एल्सियम क्या होगा, 48 एल्सियम, तो 2 इंटू क्या होगा, 48x - 41, ठीक है। काट देंगे इसको, 24 पे कट गया, इसको काट देंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 को करेंगे मल्टीप्लाई, 24y - 18, 48x - 41, तो क्या होगा 48x - 24y, और इसको लेके जाएंगे इधर, तो क्या होगा 41 में से ये घट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 23 बचेगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, ठीक है। एक तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से सिमिलरली सेम ऐसे ही अब अगला जो पॉइंट लेंगे ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो क्या होगा, 41/48 और -3/4, ये वाला पॉइंट ले लें माइनस के साथ, तो इसमें निकाल दो इक्वेशन टेंजेंट, ठीक है। क्या होगा, y - y1 तो ये है, तो ये प्लस का 3/4 हो जाएगा, स्लोप 2 थी, x - x1 कितने यहाँ पे, ठीक है। कर दो सॉल्व इसको आप सॉल्व कर देना, आंसर हो जाएगा। तो ये 2 तो ये हो गया। अब क्या कहता है आगे, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और निकालनी है, टेंजेंट की तो निकाल दिया हमें, अब हमें नॉर्मल की निकालनी है। तो पहले लिखो एट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, 41/48 इंटू 3/4, इसमें निकालता हूँ मैं इक्वेशन नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दें। इसका फॉर्मूला क्या होगा, y - y1 = क्या होगा, ये हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3/4, dy/dx वैल्यू 2 थी, ये लो, बस यही तो फर्क आएगा, और क्या आएगा, और तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसको कर दो सिंप्लीफाई, तो इसको कर दो 2 से गुणा, 2y - 3/2, इसको कर देंगे -x से गुणा, ले लो। अब सबको 4 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या 4 दूनी 8y, यहाँ क्या होगा 6, -4x, यहाँ क्या होगा -3, तो इस 4x को इधर लेंगे, इस 4x को इधर लेंगे, लो दिस इज द आंसर, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना था, कर दोगे मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऐसे दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो आराम से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है आपका 21वें का सेकंड पार्ट, ठीक है। ये आपको सिंपल था, ये आप कर भी लेते, लेकिन चलो मैंने आपको करवा दिया पूरा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आ जाओ पेज नंबर 15, ठीक है। हाँ, पेज नंबर 15 पे हम करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 22। ये थोड़ा टिपिकल सवाल है, इसको ध्यान से देखना है, सभी बच्चों ने इसको अच्छे से देखना है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। द गिवन कर्व इज, देखो कर्व क्या रखे हमें, y = cos ऑफ x + y, ये दे रखे कर्व, और हमें ये दे रखा है x की वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए, -2π और 2π के बीच में होगी x की वैल्यू, ठीक है। और एक दे रखे हमें लाइन, ये तो देखोगे कर्व, एक दे रखे हमें द गिवन लाइन इज, लाइन क्या दे रखी है, x + 2y = 0, ये कर्व है और ये लाइन है। क्या कहता है, इस कर्व के उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन के पैरेलल है, पता लगा आपको, टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, इस लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं, टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं, दोनों की इक्वल कर देंगे, ठीक है ना, अपने पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएंगे। तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करोगे, स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेते हैं,
क्या हो गया ऐसे बताओ, -x/2, यानी कुल मिला के -1/2 हो जाएगा। अब क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, कोस ऑफ एंगल क्या होगा, माइनस साइन ऑफ एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू, कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। इसको लेंगे इधर, तो दोनों में dy/dx कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई, यहाँ क्या बचेगा माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, ये आ जाएगा बटे में, तो dy/dx के लिए क्या है यहाँ पे माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो अब लिखो, लिख भी सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन लिखते कैसे वो बता दिया आपको, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको बस थोड़ा अच्छे से तैयार करना है, आगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब लिखोगे नाउ बिकॉज, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, टेंजेंट और लाइन के आपस में पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल, तो इसकी स्लोप कितनी होगी, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसकी स्लोप कितनी है, -1/2, माइनस से माइनस कट जाएगा, कर दो मल्टीप्लाई, ये लो ट्वाइस ऑफ आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको इसमें से घटा देंगे, लो 1 बचेगा, ठीक है। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, साइन ऑफ π/2 हो जाएगा, लो साइन π/2 1 होता है, तो लगाओ फॉर्मूला, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई अगर आता है, एक्स की वैल्यू क्या होती है n π प्लस -1 की पावर n इंटू में वाई, वाई वैल्यू क्या हो गया π/2 हो जाएगी, n के यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। ये आई एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू रखते जाएंगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। और हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तभी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा अपना, तो अपन क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखते जाओ, ठीक है। मान लेंगे पुटिंग मैंने एन की जगह 0 रखा, ये क्रिटिकल वैल्यू वाला सिस्टम हो गया, देख लो जनरल सोल्यूशन वाला काम हो गया, ये मैंने आपको करवा रखा, ठीक है। तो थोड़ा ये देख लेना, एन की जगह 0 रखेंगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी 0, फिर 0 जाएगा, -1 की पावर 0 1 होता है, तो 0 + 1 इंटू π/2, तो क्या होगा π/2 तो आएगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये आएगी, और रखो एन की जगह 1 रखो, तो पाई -1 की पावर -1, तो पाई माइनस π/2 आएगा, पाई में गया π/2, क्या होगा π/2 आएगा, ये हम ले चुके हैं, छोड़ दो, 2 रखो, 2 रखोगे तो क्या होगा बताओ, 2 पाई, क्या होगा 2 पाई, तो 2 पाई -1 की पावर 2 क्या होगा +1, तो 2 पाई प्लस π/2 आएगा, या तो 2 पाई से ज़्यादा हो गया, छोड़ दो इसको, 2 से आगे मत लेना, आगे लोगे तो ये क्या होगा 2 पाई से, लेकिन ये तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू है, ये तो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 2 पाई से कम, एक्स प्लस वाई तो 2 पाई से ज़्यादा आ सकता है, तो 2 पाई से ज़्यादा ले लो, कोई बात नहीं, तो एन की जगह 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 क्या होगा 1, तो 2 पाई प्लस π/2 हो जाएगा, 2 पाई में जोड़ेंगे π/2 कितना आएगा 5 π/2 हो जाएगा, एक ही वैल्यू है। कुछ ले लो नेगेटिव वैल्यूज़, क्योंकि देखो यहाँ पे -2 पाई से शुरू हो रहा है, कुछ नेगेटिव ले लेंगे वैल्यू, मतलब -1 रखे देखो यहाँ पे, तो क्या होगा -π -π/2 हो जाएगा, माइनस पाई में -π/2 जोड़ेंगे तो क्या होगा -3 π/2 हो जाएगा, -2 रखो, -2 रखेंगे तो क्या होगा माइनस का 2 पाई प्लस π/2 क्या होगा -3 π/2 हो जाएगा, एंड सॉन ऐसे तो बहुत इनफाइनाइट वैल्यू जाएंगे, हमने कुछ वैल्यू सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो करें स्टार्ट, अब तो कर दो यहाँ पे, तो अब हो जाओ शुरू, क्या लिखोगे, इफ़ मान लेते हैं x प्लस वाई की वैल्यू π/2, पहले मैं ये वाला कैसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, फ्रॉम फर्स्ट में क्या है y बराबर कोस x प्लस वाई की वैल्यू रख दो ना इसमें, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है π/2 है, तो क्या होगा 0 जाएगा, y की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी तो इसमें रख देंगे y की जगह 0, तो x कितना होगा π/2, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आ गया बताओ, क्या होगा x की जगह π/2 है, y की वैल्यू 0, तो ये आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब क्या आपको
ये तो किस पे, जब x प्लस वाई हमने पाई बाई टू लिया तब। अब क्या लेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू 5 पाई बाई टू ले लेंगे। इफ़ x प्लस वाई इजक्वल टू 5 पाई बाई टू, ठीक है बेटा। जब 5 पाई बाई टू लोगे तो इसमें रहते हैं y की वैल्यू क्या आएगी, कोस 5 पाई बाई टू, और कोस पाई बाई टू क्या होगा, 0 का, ठीक है। कोस के एंगल में पाई बाई टू के साथ अगर ऑर्डर नंबर आ जाए तो क्या होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो y की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, तो x कितना आएगा, रखेंगे 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 पाई बाई टू आएगा। क्या है, 5 पाई बाई टू इसके बीच में आता है, कितने एंगल हो गए, 90 इंटू 5, 450, 450 तो 2 पाई से ज़्यादा हो गया, तो ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, रिजेक्टेड ये। अगला लो, इफ़ एक्स प्लस वाई इजक्वल टू, अगली वैल्यू क्या थी, -3 पाई बाई टू, ठीक है। तो ये -3 पाई बाई टू रखो ना यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, तो कोस क्या होगा यहाँ पे, -3 पाई बाई टू हो जाएगा, है यहाँ पे रख दिया मैंने। कोस के एंगल में क्या आ जाए, ओड इंटीजर आ गया, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव होना चाहिए ओड नंबर, पाई बाई टू के साथ अगर ओड नंबर आ रहा है तो क्या हो गया, इसका आंसर 0 आएगा। कोस वाई 0 हो गया, तो वाई की जगह रखेंगे 0, तो वाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 पाई बाई टू, नहीं इसमें रखो ना, इसमें रखो, इसमें रखें 0, तो क्या होगा, -3 पाई बाई टू आएगी, ठीक है। क्या गया, एक्स वैल्यू -3 पाई बाई टू, इसमें रखा, तो ये -3 पाई बाई टू इस रेंज में आती है, तो ये हम क्या ले लेंगे, चूज़ कर लेंगे, ये सिलेक्टेड हो गई। तो ये 2 वैल्यू आएंगी बस, और कोई वैल्यूज़ लोगे ना तो सारी वैल्यू एक्स वैल्यू -2 पाई और 2 पाई के बीच में नहीं आएंगी, तो 2 पॉइंट्स आएंगे। तो अगला जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्स की जगह तो -3 पाई बाई टू और वाई के लिए 0, तो इट मीन्स क्या हो गया, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तो पाई बाई टू कोमा 0 और एक क्या था, -3 पाई बाई टू कोमा 0, 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब बारी बारी दोनों की वैल्यू निकाल देंगे, दोनों पे वो क्या नाम है इसका, स्लोप निकाल के और टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देंगे। स्लोप भी निकाल लो पहले ही। अच्छा देखो हमें क्या रखा था, टेंजेंट और लाइन पैरेलल थे, तो जो लाइन की स्लोप है वो टेंजेंट की होगी, तो निकालने की क्या जरूरत है एक्स्ट्रा, यही वैल्यू आएगी, डी वाई डी भी यही आएगा ना। अगर मन करे ना दिक्कत आए तो कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ इसमें एक्स और वाई के रख जाओ, जैसे ये इस पॉइंट पर निकालना है तो इसमें एक्स की जगह पाई बाई टू, वाई की वैल्यू 0, इसमें रख देंगे डी वाई बाई डी एक्स 1/2 आ जाएगा, देख लेना -1/2 हो जाएगा। तो बारी बारी निकालेंगे, एट इस पॉइंट पे निकालो, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो करें स्टार्ट, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये होता है फॉर्मूला टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का। y1 इज 0, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स कितना है, -1/2 आएगा, x माइनस वाई बाई टू, ठीक है, कर दो ना, -x, हाँ इस 2 को इधर लिया है मैं, तो -x ये क्या होगा, +, पाई बाई टू, फिर 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 4y माइनस 2x प्लस पाई, तो क्या होगा 2x प्लस 4y माइनस पाई बराबर 0, तो ये आ गई। अगला पॉइंट क्या है, एट 3 पाई बाई टू कोमा 0, इस पॉइंट पे निकालो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो क्या होगा y माइनस वाई वन, ये रहा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2 और x माइनस x1, तो x1 ये ले लेंगे, 2 से इधर भेज देंगे, 2y माइनस एक्स, हाँ यार माइनस होगा 3 पाई बाई टू, फिर 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 4y इज इक्वल टू -2x माइनस 3 पाई, तो 2x प्लस 4y, हाँ प्लस 3 पाई इज इक्वल टू 0, सीधा। तो 2 के अपने पास अपने जो है ना टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। थोड़ा सा टिपिकल था वैसे, ये वैल्यूज़ निकालने में आपको दिक्कत आएगी, मैं बताता हूँ आपको बात। तो वैल्यूज़ निकालने में दिक्कत क्यों आएगी, क्योंकि आपको 11th में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस आपने ढंग से नहीं पढ़ेंगे, इसलिए दिक्कत आएगी। मैंने ये टॉपिक शुरू करने से पहले जूम क्लास के ऊपर, और हमने एक दिन पूरा इस पर डिस्कशन किया था, तो ठीक है, उसकी जो कॉपीज़ जो थी वो मैंने आपके पास भेज भी दी थी, ठीक है। तो अगर आप लोग अटेंटिव थे, अगर आप लोगों ने वो क्लास अटेंड की है, तो उस बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी, जिसने अटेंड नहीं करी तो बेटा वो परेशान रहेगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि हर क्लास इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है,
आप इग्नोर मत करो किसी चीज़ को, ठीक है। 23वां जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। चलो ये भी बता ही देता हूँ। 23 का सेकंड फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसके तो मुझे ना और फर्स्ट बताना पड़ेगा, ठीक है, सारे बताने पड़ेंगे इसके तो, क्योंकि ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसमें बढ़िया सवाल है। देखो 23 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है, नॉर्मल टू द कर्व। एक हमें रखे द गिवन कर्व, देखो 3x² - y² = 8, ठीक है। एक इधर रखे हमें लाइन, द गिवन लाइन इज, क्या देखिए लाइन x + 3y = 4, ये लाइन होगी। क्वेश्चन क्या कहता है, इस कर्व के नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और वो इस कर्व के इस लाइन के पैरेलल है। इसका नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके नॉर्मल की स्लोप और इस लाइन के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये लो। तो यही करेंगे हम। तो कैसे करोगे, सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन निकालो। लाइन की स्लोप कितनी आ गई यहाँ से बताओ, बोलो, -1/3, है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, करो इसका डेरिवेटिव। 6x, इसका क्या होगा 2y, y का क्या होगा dy/dx, इसका 0। तो dy/dx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -3x/y, ठीक है। प्लस आएगा, सॉरी प्लस आ जाएगा, 3x/y आ जाएगा, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो क्या होता है -1/dy/dx, तो इसको क्या करेंगे, -1/3x/y आ जाएगा। तो क्या होगा बताओ, -y ऊपर और 3x नीचे आ लो, ये आएगी आपकी डी इक्वेशन ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब क्या लिखोगे, बिकॉज नॉर्मल क्या है, पैरेलल टू लाइन, नॉर्मल लाइन के आपस में पैरेलल है। सो क्या होगा, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो ये है और लाइन के स्लोप के यहाँ पे -1/3, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ये और ये कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, y = x आ जाएगा, ठीक है। x और y के बीच में रिलेशन आ गई, कोई बात नहीं, x और y के रिलेशन इसमें रख देंगे, अपने आप x y पॉइंट आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पुटिंग y = x इन फर्स्ट इक्वेशन, करो में रख देंगे, ठीक है। तो जहाँ पर y है वहाँ पे x रख देंगे, ठीक है। 2x² = 8, x² की वैल्यू क्या आ गई 4 आएगी, x की वैल्यू +-2 आ जाएगी। देखो इफ़ x = 2 तो y क्या होगा, इसमें रख देंगे, तो y भी 2 आएगा। इफ़ x = -2 तो y भी क्या आएगा, -2 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स कितना आ गया, 2 आ गए ना, कौन कौन से, 2 2 एंड -2, ठीक है, 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब इन दोनों पे बारी बारी निकालने की इक्वेशन ले लो। तो पहला पॉइंट क्या था, एट 2 और 2 पे, देखो यहाँ पे इस पे निकालो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसकी निकालनी, नॉर्मल की, तो लिखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो करना स्टार्ट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए dy/dx को निकाल लो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे dy/dx में निकाल लेता हूँ पहले से, ठीक है। तो यह सीधा स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो। स्लोप ऑफ नॉर्मल को मैं m मान लो, देखो m, तो यहीं से निकालेंगे सीधा m, ठीक है। इसे देते m लिख दो सीधा, स्लोप ऑफ नॉर्मल m मान रखी मैंने। तो क्या होगा, -y की जगह क्या रखेंगे 2, x की जगह क्या रखेंगे 2 रख देंगे, तो क्या होगा -1/3 आएगा, क्या आएगा -1/3, ठीक है। तो कर दो स्टार्ट अभी लो। तो क्या होगा, y - y1 ये रहा, इंटू क्या होगा, स्लोप क्या है -1/3, x - x1, 3y - 2 क्या होगा बोलो, x + 3y - 8 = 2। इस पे निकाल दिया, सिमिलरली इस पे निकाल दोगे आप आराम से। तो आगे वाला काम आप कर देना, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। 23वें का सेकंड और थर्ड एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा सवाल है, तो ये आप कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक बताता हूँ इनमें से। ये अलग क्यों है,
इसमें क्या दिक्कत आएगी उसको हमने अच्छे से समझना है। जो बच्चा इस चीज़ को समझ जाएगा ना वो आराम से कर देगा। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, द गिवन कर्व इज, कर्व क्या दे रखे हमें, ठीक है, ये कर्व दे रखे। क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, मैं आपको इसका डायग्राम बना देता हूँ, समझ जाओगे आप। मान लो ये तो कोई कर्व है, ये इसका टेंजेंट है। ठीक है, ये क्या टेंजेंट है। अब क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसके टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है अपन को। ये क्या इसका टेंजेंट है। ठीक है, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। और एक टेंजेंट किसी पॉइंट से पास हो रहा है और पॉइंट हमें दे रखा है, मान लो पॉइंट ले लो यहाँ पे ले लिया मैंने पॉइंट 4/3, 0। इस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रहा है। नहीं, टेंजेंट के ऊपर एक पासिंग पॉइंट दे रखा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दे रखा हमें। मतलब ये पॉइंट इस कर्व पे लाई नहीं करता, सिर्फ टेंजेंट पे लाई करता, कहीं भी ये पॉइंट हो सकता है। यानी टेंजेंट के ऊपर पासिंग पॉइंट दे रखा है हमें। ठीक है, कर्व दे रखी है सिर्फ, और क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। क्या निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले तो सोचो। dy/dx चाहिए, आराम से निकाल देंगे dy/dx, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमें ये चाहिए, पॉइंट, पासिंग पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए, ये हमारे पास नहीं है, तो इसको x1 y1 मान लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमें ज़रूर निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट निकालोगे तभी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल सकती है, वरना नहीं निकल सकती। और ये पॉइंट हमें दे नहीं रखा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। इस अब तक जितने भी क्वेश्चन थे सब में ये पॉइंट दे रखा होता था या हम निकालते थे। अब की बार ये पॉइंट नहीं दे रखा, टेंजेंट के ऊपर एक पासिंग पॉइंट दे रखा है। तो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, अच्छे से ध्यान से सुन लो। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो हमें ये वाला पॉइंट निकालना, तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान देंगे। तो देखो मैं कैसे करूँगा। ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट क्या है, पी है। तो टेंजेंट के स्लोप निकालूँ मैं इससे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहले यहाँ पे लिख देना, लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है दोनों का, वो मैंने मान लिया x1, y1। ठीक है, x1 y1 मैंने ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान लिया। ठीक बेटा, करें स्टार्ट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी बताओ, y1 - 0। अरे 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं, ये तो होता है फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो कितना आ जाएगा, y1 अपॉन 3x1 - y1। ठीक है, पता लगा आपको। ठीक है, एक सेकंड, गलती, ये 4 थे यहाँ, 4/3 था ये, तो क्या होगा, 4 आ गया यहाँ पे, ये 4 था पे। और 3 जाएगा ऊपर, मैंने क्या करा, नीचे एलसीएम लेके और इसको ऊपर दे दिया। तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट कैसे निकाली हमने, स्लोप कैसे निकाली, बोलो कैसे निकाली। ये 2 पॉइंट थे हमारे पास टेंजेंट के ऊपर, जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही तो उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस तरीके से मैंने स्लोप निकाल दी है, तो वो स्लोप ये आ गई। ठीक है, टेंजेंट की स्लोप यहाँ से निकाल दो, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो क्या होगा, 6x - 2y, और y क्या होगा, dy/dx बराबर 0, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, dy/dx निकाल देते हैं, -6x अपॉन -2y, क्या होगा, 3x अपॉन 2y आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 3x अपॉन 2y। ठीक है, अब देखो, अब ये जो स्लोप आई, ये टेंजेंट की स्लोप है, लेकिन ये तो सिर्फ हमने इसको डिफरेंशिएट किया। रियल में स्लोप हमें इसी पॉइंट पे चाहिए थी, तो लिखोगे एट पॉइंट x1 y1। ठीक है, dy/dx की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें जहाँ x है वहाँ x1 रख देंगे, जहाँ y है वहाँ पे y1 रख देंगे, ये आई। तो ये भी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये लो, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट x1 y1, कितना, 3x1 अपॉन 2y1। ठीक है, अब देखो ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट थी और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो इसमें ये होगा कि ये वाली स्लोप और ये वाली स्लोप इक्वल कर देंगे।
ठीक है, -4a 3x1/2y1, ठीक है बेटा। इसको सिंप्लीफाई कराओ, देखो 3 से 3 कर देगा, इसको तो लेंगे क्या होगा 2y1 इज इक्वल टू करो मल्टीप्लाई 3x1 -4x1, यह है ना। तो ऐसा 3x1 के लिए निकाल दो 2y1 -4x1, ठीक है। हाँ 3x1 क्या होगा 2y1 प्लस आएगा +4x1, ये होगी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। x1 और y1 में एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ लिखो बट, अब मुझे बताओ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 है वो कहाँ लाई करता है, ऑन द कर्व पे है कि नहीं है। देखो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कर्व पे लाई करता है कि नहीं करता है ना। तो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। इसमें जहाँ x है वहाँ पे x1, जहाँ y वहाँ पे y1 रख देंगे। तो क्या होगा 3x1 -y1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 3x1 की वैल्यू ये रख दो, ये लो कह रहे हैं 3x1 की वैल्यू ये रख दो, ठीक है। हमने मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं और गलती कर दी, क्योंकि पता क्यों गलती मुझे कैसे पता चल रही है, जब आप ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे ना बेटा तो पूरा कटना चाहिए था, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ गलती कर दी। देखो यहाँ पे हमने गलती कर दी, इसको जब काट दिया था पूरा तो 3 बचेगा, यहाँ पे y कैसे आएगा, तो 2 नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या नहीं होगा 2 नहीं आएगा, सिर्फ y1 आएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 नहीं आएगा, सिर्फ y1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 2 नहीं आएगा, y1 आएगा सिर्फ। तो y1 से क्या करें तो क्या होगा यहाँ पे सिर्फ y1 आएगा, ठीक है। y1 आएगा सिर्फ, और यहाँ क्या होगा 3x1 -y1 इक्वल टू 8। अब ये वैल्यू उठा के ना, हाँ भाई यहाँ से 3x1 को निकाल देंगे 8 + y1 इसमें रख देंगे लो। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन 3x1 की वैल्यू ये रख देंगे, क्या होगा 8 + y1 आ जाएगा, y1 प्लस में क्या है 4x1, ठीक है। तो ये और कट देगा, तो क्या होगा x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 आ जाएगी, अगेन 2 x1 2 आ गया, तो x1 2 आ गया तो इसमें रख देते बेशक, चाहे इसमें रख किस में रख दो, सेकेंड इक्वेशन रख दो x1 की वैल्यू 2, तो y1 आ जाएगा, कर दो सीधा ही। तो सेकेंड में रख रहा हूँ मैं 2 × रखेंगे 2 का स्क्वायर 4। तो देखो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन देखो रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 × 3 12 हो जाएगा। चलो मैं लिखता हूँ 12, यहाँ के बाद 3 × 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 - 4x1, ठीक है। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो फिर से देखो अगले पेज पे, पेज नंबर 17। देखो यहाँ पे x1 की वैल्यू आ गई, तो घबराने वाली बात नहीं है, x1 की वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है। y1 आ जाएगा, इसमें रख दो इसमें। देखो क्या था ये इक्वेशन, y1 क्या था 3x1 -4x1 था, तो कोई बात नहीं, इसमें x1 की जगह क्या रखेंगे 2 रख देंगे। तो क्या होगा 3 × 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ क्या होगा 8, इसका आगे 4 आ जाएगा y1 तो y1 के लिए क्या आ गया यहाँ पे +-2, ठीक है। आगे x1 y1, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 2 पॉइंट आए हैं अपने पास, ठीक है। कौन कौन से, x1 की जगह तो 2 है, y1 के यहाँ पे +-2 है, 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गए, ठीक है। दोनों में निकालेंगे बारी बारी, ठीक है भाई। तो कैसे निकालो, देखो यहाँ पे लिखोगे एट पॉइंट 2 और 2, पहले प्लस का ले रहा हूँ मैं, इसमें निकालेंगे, क्या निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने से पहले dy/dx और चाहिए हमें, तो कोई बात नहीं। तो dy/dx कैसे निकालोगे, देखो मैं पीछे वाला पेज दिखाता हूँ आपको। इसमें जहाँ x है वहाँ पे 2, जहाँ y वहाँ पे 2 रख देंगे, तो क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा। तो dy/dx कितना आएगा 3 आ गया, dy/dx 3। तो लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या होगा फार्मूला y - y1 इज इक्वल टू dy/dx इंटू x - x1, ठीक है। y1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है, x1 की वैल्यू 2 है, dy/dx की वैल्यू 3 है लो। तो क्या होगा यहाँ पे 3x - x, तो 3x - x -4 बराबर लिखेंगे, ये आंसर है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है।
23वीं का सेकंड पार्ट में देख लो, आंसर ले लो 23वीं का सेकंड पार्ट। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है। ऐसे क्या क्या करना है, एट पॉइंट इस पे निकालोगे, ये आप खुद निकालोगे, एट पॉइंट 2 - 2 पे निकालोगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी। चलो निकाल देता हूँ, y - y1 तो ये रहा, स्लोप कितनी यहाँ पे 3x - x1, तो y + 2 = 3x - x, तो 3x - y - 8 = 0। ठीक है, तो दो आंसर आ जाएंगे, आप ऐसे आराम से कर सकते हो। ठीक है बेटा, कर दोगे ना अब तो। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने करना था और मेरे ख्याल से अब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन करना था। अब आ जाओ आगे, देखो नेक्स्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और रख लो, इसका तीसरा पार्ट देख ही लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फिर ना पक्का हो जाएगा काम, ये मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये भी ऐसा ही है, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज है। क्या? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लिया मैं, कर्व दे रखे मैं, टाइप तो यही है सारी। द गिवन कर्व इज, कर्व क्या दे रखे हमें, 2y = x², ये तो दे रखे हम कर्व। और क्या कहता है, उस नॉर्मल की इक्वेशन निकालें जो एक पॉइंट से पास हो रहा है। डायग्राम बना दो, ये मान लो कर्व है, ये इसका टेंजेंट है, ये क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1 y1 जो हमें नहीं दे रखा, और ये क्या नॉर्मल है, ये क्या नॉर्मल है। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल के ऊपर एक पासिंग पॉइंट दे रखा है, नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है, 2 1 से पास हो रहा है, ये ए बी नॉर्मल है। ठीक है, ये पॉइंट 2 1 है, इस पॉइंट से तो नॉर्मल पास हो रहा है, हमें कर्व दे रखी है, नॉर्मल किस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट में दे रखा है। ये वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई भी पॉइंट हो सकता है नॉर्मल के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ दे रखे हमें, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी, क्या निकालनी, नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, इसकी स्लोप चाहिए और एक ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए, इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे स्लोप चाहिए हमें। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास नहीं है, तो ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। उसमें क्या था, उसमें टेंजेंट दे रखा था, उसमें क्या था, टेंजेंट था। उस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर और भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो इसमें क्या था, इसमें कर्व दे रखे थी और टेंजेंट के ऊपर एक पासिंग पॉइंट था, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए और dy/dx चाहिए थी। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, हमने x1 y1 मान लिया, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या लॉजिक लगाया मैं बताता हूँ आपको। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पर लाई करती है, कर्व पे लाई करती है, तो ये वाला पॉइंट पहले इसमें रख देंगे, तो एक इक्वेशन आएगी x1 और y1 में। ठीक है, पहली बात। दूसरा देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया हमने, dy/dx निकाल दिया यहाँ से, वो इस पॉइंट पे निकाल दिया, तो dy/dx की जगह क्या रखेंगे, ये वाला पॉइंट रख देंगे, तो क्या होगा, dy/dx आ जाएगा। और इस टेंजेंट पे दो पॉइंट दे रखे हैं, तो उसके स्लोप निकाल देंगे, y1 - y2 / x2। याद है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल देंगे। तो dy/dx जो हमने निकाली वो, और यहाँ से जो हमने स्लोप निकालेंगे y2 - y1 / x2 - x1 तरीके से, ये दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो वहाँ पर है ना, अपने पास एक रिलेशन आ जाएगी x1 और y1 के बीच में, वो रिलेशन हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो वहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम आराम से सारा काम कर देंगे। तो कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब देखो ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस बार हमें क्या दे रखा है, नॉर्मल है, नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है इसके हमें इक्वेशन निकालनी है, और ये एक पासिंग पॉइंट से पास हो रहा है। तो नॉर्मल की इक्वेशन या टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो क्या क्या चाहिए हमें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए और स्लोप चाहिए इसकी। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है हमारे पास, ये निकालना पड़ेगा। तो देखो वही ट्रिक लगाता हूँ, पहले देखो मैं आपको बारे बारे बताता हूँ, ये ट्रिक आप पिछले वाले क्वेश्चन करके आए थे, वही बताता हूँ। पहले तो यहाँ लिखना, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हमने माना P x1 y1, वो कहाँ पर है, लाइज ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर है कि नहीं, ये वाला पॉइंट दिख रहा है साफ साफ, इस कर्व पे, कर्व के ऊपर है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो उसमें जहाँ x1 है, जहाँ y1 है वहाँ पे, तो जहाँ y है वहाँ पे तो y1, जहाँ x है वहाँ पे x1 रख देंगे। तो क्या हो गया, x1 का स्क्वायर क्या होगा, 2y1 आ गया। लो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको फर्स्ट मान लेंगे बस, कोई दिक्कत। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसके स्लोप निकालते हैं, क्या करते हैं, इसके स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ लिखोगे नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं।
तो देखो इसके ऊपर 2 पॉइंट हो गए ना, तो इसका स्लोप क्या हो गया, y1 माइनस वन अपॉन x1 माइनस टू, y1 माइनस वन अपॉन x1 माइनस टू। ठीक है, ये निकाल दिया। अब क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो कर्व दे रखे थे उसका करूँगा डेरिवेटिव इसका। तो क्या बताओ, 2y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इसका क्या हुआ 2x, 2 से 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना देंगे यहाँ पे x। अब हमें एट x1 y1 पॉइंट पे निकालें dy बाई डी एक्स, उसमें जहाँ x वहाँ क्या रख देंगे x1 लेना। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इक्वेशन ऑफ ना स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो ना, क्या होगा माइनस वन अपॉइंट डी वाई बाई डी एक्स का होता है फॉर्मूला। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे x1 है, तो ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है और ये भी क्या है स्लोप ऑफ नॉर्मल है, दोनों के आपस में इक्वल हो जाएंगे फिर तो इससे क्या साबित हुआ कि y1 माइनस वन अपॉन x1 माइनस टू, ये रहा, ये किसके इक्वल होगा माइनस x1 बाई x1। करो मल्टीप्लाई, यहाँ से x1 और y1 में एक रिलेशन आ जाएगी। ठीक है, करो स्टार्ट। तो क्या होगा x1 y1 माइनस x1, ऐसे क्या होगा माइनस x1 प्लस टू। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बताओ y1 इज क्या होगा 2 बाई x1। ठीक है, ये वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो x1 स्क्वायर इसको तो क्या है 2, यहाँ पे y1 था, y1 की जगह क्या रखेंगे 2 बाई x1। तो यहाँ क्या होगा बताओ, यहाँ पे बोलो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा देखते हैं अभी, 23 का सेकंड टर्न थर्ड, तो देख लेते हैं हम ठीक चल रहे नहीं चल रहे, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी होगी, चेक कर लेता हूँ एक बार, है ना। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा यहाँ बताओ, x1 का क्यूब क्या होगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो x1 के लिए क्या हो गया 4 की पावर 1/3 आ गया। ठीक है, अब x1 आ गया, अब क्या करेंगे y1 निकाल लो। तो क्या करेंगे इसमें इसमें इसी में रख लो, इसमें। तो y1 के लिए क्या यहाँ बताओ 2/4 की पावर 1/3, ये आ गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द y1। अब क्या करना हमें, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमने निकाल दिया आराम से। कितना आया x1 कितने यहाँ पे 4 की पावर 1/3, y1 क्या है 4, ये आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। अब क्या करना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया, स्लोप और निकालो इसकी। चलिए यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के स्लोप और निकाल लेंगे। तो क्या था यहाँ पे देखो, नॉर्मल स्लोप क्या थी -1 अपॉन x1 थी, तो x1 की जगह रख देंगे ना ये एल, तो क्या होगा माइनस एल, इसको मैं ऊपर लिया। ठीक है, तो लिखोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल देंगे। तो क्या बताओ y माइनस y1 तो ये है 2/4 की पावर 1/3। स्लोप कितनी यहाँ पे ये इसकी स्लोप है, और x माइनस x1 कितने यहाँ पे 4 की पावर 1/3। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो ये लो, तो इसको कर दे सिंप्लीफाई। देखो एक काम करेंगे, क्या होगा 4 की पावर 1/3 इंटू में y माइनस 2। मैंने क्या करा, इधर 4 की पावर 1/3 एलसीएम ले लिया, इसे करो मल्टीप्लाई, तो -4 की पावर, अच्छा ये क्या होगा ऐसे कर दो मैं इसको, ये नीचे आ जाएगी भाई, इसको ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, ये पावर नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगी, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा यहाँ पे +1 ही तो आएगा। कैसा है +1 पता लग गया आपको, देखो ना, इसको करो इससे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो -1/3 में जोड़ेंगे 1/3 क्या होगा 0 तो पावर आ गई, और 4 की पावर 0 क्या होती है 1। अब क्या करेंगे, इधर ले लो एलसीएम, तो क्या हो गया बताओ, अच्छा 4 को ऐसे कर दूँ, 2 की पावर 2 और 2 के ऊपर 1/3 पावर, तो क्या होगा पावर 2/3 हो जाएगी, क्योंकि आंसर में 2 की पावर 2/3 रखा है। इसका लेंगे एलसीएम, ठीक है, और एलसीएम कर देगा। मैंने क्या करा 4 की पावर 1/3 से गुणा कर दिया, चाहे ऐसे कर लो, तो क्या होगा आंसर देखो, इस x को इधर ले आएंगे, ये तो x हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, प्लस ये था इधर ऑलरेडी 2/3 पावर इंटू में y। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको इधर लेंगे 2 बचेगा यहाँ पे, और इसको 2 की पावर 2/3 कर देंगे, इसको 2 की पावर 2/3 लिख देंगे। लो यही आंसर है, आराम से कर लो। ठीक है, तो इसमें पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाला हमने, उसके बाद हमने क्या करा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दी। तो यूँ करके ना इतना कर लो, आज 23 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। ठीक है,
24वां जो क्वेश्चन करेंगे वो अगले उसमें करेंगे, और वो होगा आपका पार्ट नंबर 7, मेरे ख्याल 7 पार्ट चलेगा, है ना, हाँ 7 चलेगा। अगला जो वीडियो वो पार्ट नंबर 7 मिलेगा, और आपका जो पेज नंबर है वो मिलेगा 18, ध्यान रखना। अभी इसमें एक पार्ट और बनेगा तब जाके ये फिनिश होगा, वरना तो एक एक्सरसाइज में देख लो हमने कितने पार्ट बना दिए, 2 पार्ट तो बने थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, और 2 के बाद 8, यानी कि इसमें क्या हो गया 6 पार्ट इसमें बन जाएंगे, है ना। तो देख लो अब 6 पार्ट एक एक्सरसाइज में बन रहे हैं, तो अब आइडिया लगा लो अब इसमें क्या क्या होगा आगे, ठीक है। तो इसलिए आप इतना कर लो, इसमें इतना बहुत है।